शांता शब्द एक बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है साधन जीवन में। जो भी साधन करना चाहते हैं, जो भी भगवत चरण में मन को संलग्न करके भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए इच्छा लेकर के उपासना कर रहे हैं, उनके लिए शांत, शांत माने उसे कहते हैं किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप ना होना। और जब तक विक्षेप है तब तक मन शांत नहीं होता, जब तक शांत नहीं होता तब शांति नहीं। और जब शांत नहीं होता तो शांत नहीं। शांत हो जाएगा, क्योंकि यह बाहरी विषय। किसी ने कोई शब्द कह दिया, कोई कठोर शब्द प्रयोग किया, या हमारे कुछ निंदा किया, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किया, वो क्या करते हैं, हम भीतर में उसको धारण कर लेते हैं और विक्षेप आ जाता है। हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, बस भजन करते हैं लेकिन माथा गरम एकदम, ओहो हो। तो बोलिए कैसे भजन होगा? ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा। आप जितना चलेंगे रास्ते में या मार्ग में, आपको तो ऐसे विक्षेप, तो हजारों ऐसे विक्षेप होने का कोई कारण तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो आपका भजन कब होगा? हैं? समुद्र के तरंग के अंदर तरंग बहुत चल रहा है, आप अगर चाहेंगे समुद्र में स्नान करेंगे, जब तरंग शांत हो जाए फिर जाके हम स्नान करेंगे। समुद्र के किनारे में बैठ करके हम इंतजार कर रहे हैं, समुद्र के तरंग शांत हो जाएगा फिर हम स्नान करेंगे। आपका स्नान करना कभी होगा नहीं। तो क्या करना है? नहीं, ये तरंग के अंदर ही आपको स्नान करना पड़ेगा। हैं? ये तरंग है। कोई कुछ कहेगा, कोई गाली देगा, कोई निंदा करेगा, लेकिन हमारे अंतर जगत जो है, ये भीतरी जो अंतर जगत है ना, वह साधन का प्राण केंद्र। वहां ऐसे आवरण दे दो, बाहरी कोई वातावरण का अनुप्रवेश वहां होना नहीं चाहिए। किसी का कोई व्यवहार, किसी का कोई शब्द, किसी का कोई प्रेम, प्रेम भी खतरनाक है। हम तो कहे हैं भक्ति जीवन में, साधन जीवन में सबसे खतरनाक है प्रेम, लौकिक लौकिक प्रेम। चाहे बच्चा का प्रेम हो, पुत्र का प्रेम हो, कन्या के प्रेम हो, और पत्नी के प्रेम हो, कैसे भी प्रेम हो, कोई सी कैसे भी क्वालिटी का हो, अगर मन तुमने किसी को दे दिया तो खतरनाक, फिर तुमको वहां पहुंचना संभव नहीं है। तुमको प्यार करे उतना हानिकारक नहीं है। तुम किसी को प्यार किया तो मान मान लेना तुम फट जाओगे। इसलिए मन को किसी को देना नहीं है, बस तुम सब लो लेकिन हमारा मन हम किसी को नहीं देंगे। और तभी ये हो सकता है जब वो शांत हो जाता है, जो वातावरण हमारे अंतर जगत में, हम कोई भी जागतिक कोई भी विषय वस्तु पदार्थ हो, कितनी भी प्रिय से प्रियतम वस्तु पदार्थ हो, उसका कोई अनुप्रवेश, उसका कोई भावनात्मक अनुप्रवेश हमारे भीतर, हमारे अंतर जगत को तरंगायित नहीं कर सकता है। वह हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। जल गया मकान, जल गया, सब जल गया, जल गया, हमारा क्या गया? हमारा अंतर जगत तो जल नहीं गया। अरे वहां तो हम हैं, हमारी राधा रानी है। वहां तो और किसी का प्रवेश ही नहीं, वहां पूरा दरवाजा बंद। शांत, इसे कहते शांत हो, माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी उसके चित्त शांत समाहित, तो क्यों? वो जानते हैं ये दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस ये भावना, ये शांत, इसको कहते शांत। ये शांत होना जरूरी है। आप अगर चाहेंगे, जो ऐसे परिस्थिति हमारे है ही नहीं, ये आप तो साधु है तो एकांत में बैठे, आपको क्या है, हमारे स्थान पर आइए, देखिए कैसे। बात ऐसा नहीं है, हम अनुप्रवेश करा लेते हैं, हमारे हृदय में उसको प्रवेश करा लेते हैं, जिस कारण विक्षेप होता है। वहां दरवाजा बंद कर दीजिए, ये बाहरी मामला है, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, तभी जाके शांत हो सकता है। लेकिन हम उसके भीतर प्रवेश करा लेते हैं ना। एक जन साधु, उनको कह रहे हैं एक जन आकर के, बाबा अरे आपको ना फलाना ने कल इतना बुरी तरह से गाली दिया है ना, हम सुन के बड़ा दंग रह गया। ये ऐसे गाली दिया आपको? बोले हमको गाली दिया? बोले हाँ आपको गाली दिया। फिर हमको गाली क्यों देगा? हाँ बाबा आपको गाली दिया। हमको दिया? बोलते हाँ आपको दिया। हमको दिया? बोले हाँ आपको दिया। बोले दूर, हमने लिया ही नहीं।
वो दिया, हम आपको 10 रुपया दिया, है ना? आप पैसा लेते नहीं, अब उठ के चले गए। तो दिया ना दिया उससे आपका क्या फ़र्क पड़ता है? अब जब ले लेते हैं तब फ़र्क पड़ेगा, अब चिंता हो गई 10 रुपए कैसे खर्च करेंगे, क्या करेंगे, है ना? ले लेते हैं तब चिंता। हम लेते ही नहीं, छूते ही नहीं, दिया हम चल दिया। तो हम लोग ले लेते हैं, ये यही जा कर के सब झमेला हो जाता है। वहाँ ऐसा होगा, लेकिन वहाँ कोई अनुप्रवेश होनी नहीं चाहिए, कोई व्यावहारिक जागतिक कोई भी विषय का से कोई प्रभाव